दोस्तों अगर आपको बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी ट्रांसफ़र करना है या कोई भी कॉइन ट्रांसफ़र करना है, दोस्तों जब भी आपको ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी लेना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन लेना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन ही अक्सर वो लोग लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कॉइन्स ख़रीदने के लिए बाइनेंस स्मार्ट चेन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन का जब आप कॉन्टैक्ट एड्रेस उठाते हैं रिसीव करने के लिए, रिसीव में जाके वहाँ से एड्रेस उठाते हैं, तो वो एड्रेस किस चेन पे है। मान लीजिए कि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन का तो BEP20 आ ही जाता है। इसके अलावा और भी कॉइन कोई उठाते हैं तो वो कौन से चेन पे है, ERC20 है, TRC20 है, कौन से चेन पे है वो कैसे पता चलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता हो कि आपकी भी ये कन्फ्यूज़न हो, तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि वो कैसे हम समझ पाएंगे कि वो कौन से नेटवर्क का है, उसमें नेटवर्क क्या फिल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पढ़ के मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि BNB नहीं BSC सेलेक्ट करना है ट्रस्ट वॉलेट में। हमें कैसे पता कि हमें BNB, जो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू ट्रांसफ़र BNB स्मार्ट चेन बाइनेंस अकाउंट टू ट्रस्ट वॉलेट, उसी पे ये कमेंट्स आए हुए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि BNB नहीं BSC सेलेक्ट करना है, BNB नहीं BSC सेलेक्ट करना है ट्रस्ट वॉलेट में। ठीक है, हाँ इनको कन्फ्यूज़न है, मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। सपोज़ मेरे पास USDT है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ट्रस्ट वॉलेट में कौन सा नाम सेलेक्ट करना है उसका डिपॉजिट एड्रेस लेने के लिए। अब इन्होंने ये पूछा है कि इनके पास अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन में बाइनेंस अकाउंट में USDT है, USDT को वो ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे, तो जब वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में USDT का एड्रेस उठाएंगे तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क, जब यहाँ पे बाइनेंस पे सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है, ये कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क का कहाँ दिखाता है। तो सबसे पहले तो हम बाइनेंस में जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बाइनेंस अकाउंट ओपन करेंगे और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन है, आप वॉलेट में जाएंगे। वॉलेट में यहाँ पे आपको जाना है, स्पोर्ट पे क्लिक करना है। ऊपर स्पोर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, ऊपर आपको स्पोर्ट का ऑप्शन है, स्पोर्ट पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपके पास जो BNB है, BNB को सेलेक्ट करेंगे और विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस फिल करेंगे तो नेटवर्क ऑटोमेटिक आ जाता है। मान लीजिए कि ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20, तो ये BEP20 ही होता है अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये आपको कैसे क्लियर होगा। मान लीजिए कि BNB की जगह आपको डिपॉजिट करना है क्या, USDT डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है। तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे। तो अब यहाँ पे नेटवर्क क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आ रहे हैं, बाइनेंस चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, इथेरियम, ERC20, सोलाना का यहाँ पे सोलाना और ट्रोन का TRC20। तो आपको कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो कैसे कंफर्म होगा, यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए हम आपको ट्रस्ट वॉलेट में लेके चलते हैं और वहाँ से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर स्मार्ट चेन अगर आपको भेजना है तो यहाँ पे आप स्मार्ट चेन को शो कराएंगे, होम पेज पे स्मार्ट चेन को शो कराएंगे, क्योंकि हो सकता हो कि अगर आपका स्मार्ट चेन नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे स्मार्ट चेन को शो कराएंगे। और आपने पूछा कि BNB क्यों नहीं लेंगे, स्मार्ट चेन क्यों भेजा, तो BNB हमने इसलिए नहीं लिया कि BNB यहाँ पे लेंगे तो BNB से हमको स्वैप करना पड़ेगा स्मार्ट चेन में। यहाँ पे स्वैपिंग पे क्लिक करके हमको BNB से स्मार्ट चेन में यहाँ पे
स्मार्ट चेन में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज कटेगा, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करने का गैस फीस कटेगी, तो वो भी चार्ज हमें पे करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट स्मार्ट चेन ही लेंगे तो हमें स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको जो भी कॉइन खरीदना है बैंकिंग स्वाइप से वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं, हमें अलग से स्वैपिंग और भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बैंकिंग स्वाइप पे लगेगा वही लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें क्या यहाँ पे स्मार्ट चेन शो कराना है, तो यहाँ पे 2 लाइन ऊपर दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए स्मार्ट चेन शो कर रहा है, स्मार्ट चेन BNB यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा है तो स्मार्ट चेन BNB यहाँ पे शो कर दिया। बस इसको ओपन चालू कर देंगे, ये यहाँ पे शो कर जाएगा। यहाँ पे अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें रिसीव करना है। और यहाँ पे आप सिंपल सा इस एड्रेस को कॉपी कर लेंगे और जाएंगे बाइनेंस पे, और यहाँ पे अपने USDT का वॉलेट ले रखा है, तो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो आपको ट्रांसफ़र करना है उसी का वॉलेट भी लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो BNB का हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्मार्ट चेन नहीं शो करेगा कहीं, आपको BNB ही ट्रांसफ़र करना होगा। दूसरा कॉइन अगर सेंड करेंगे तो वो सेंड नहीं होगा, वो आपका फंस जाएगा। विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देंगे, तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 आ गया है। तो आपको BEP20 ही लिखना है। आपको अगर नहीं भी आता है तो BEP20 ही सेलेक्ट करना है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने क्वेश्चन किया है कि अगर आपको USDT ट्रांसफ़र करना है तो क्या करना होगा। तो USDT ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से USDT को ओपन करिए, वॉलेट में, बाइनेंस के वॉलेट में जाइए और यहाँ पे विड्रॉल पे क्लिक करिए और यहाँ पे USDT का अब एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने स्मार्ट चेन ट्रांसफ़र कर रहे थे, आप BNB ट्रांसफ़र कर रहे थे, स्मार्ट चेन का लिंक डाला तो स्मार्ट चेन का BEP20 ऑटोमेटिक आ गया, उसका भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का नहीं आता है, तो उनको इस तरीके से फिल करना होगा। चलिए हम USDT का एड्रेस उठाते हैं, यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे USDT होम पेज पे तो शो नहीं कर रहा है, तो ऊपर 2 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे USDT सेलेक्ट करेंगे USDT लिखेंगे तो बहुत सारा USDT यहाँ पे शो कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे USDT के लिए नेटवर्क पूछ रहा है, आप कौन से नेटवर्क का USDT शो कराना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले ERC20 है, ये इथेरियम के नेटवर्क पे है ये USDT। ये है USDT TRC20 के नेटवर्क पे, ट्रोन के नेटवर्क पे है। और इसके अलावा यहाँ पे BEP20, ये USDT, ये कुछ और कॉइन लग रहा है। ERC20 ये है, तो यहाँ पे आपको ERC20 अगर ओपन कर देंगे तो इथेरियम के नेटवर्क से होगा, तो ERC20 वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क में आपको। अगर TRC20 करते हैं तो TRC20 वहाँ सेलेक्ट करना है। TRC20 से कर सकते हैं, क्योंकि TRC20 से करेंगे तो आपका चार्ज ज़्यादा नहीं कटेगा, TRC20 का चार्ज कम होता है। तो यहाँ पे TRC20 आपने सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया। अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करेंगे और इसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं TRC20 लिख के आ चुका है, तो वहाँ पे TRC20 ही सेलेक्ट करना है। और स्मार्ट चेन वाले में देखते हैं लिख के आ रहा है कि नहीं। स्मार्ट चेन वाले में स्मार्ट चेन वाले में BNB ही लिख के आ रहा है, स्मार्ट चेन BNB, ठीक है। तो अगर आप USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क, रिसीव पे जाएंगे तो नेटवर्क का नाम TRC20 लिख के आ चुका है। तो इसको सिंपल सा यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जैसे ही यहाँ नेटवर्क को, यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो ये देखिए नहीं आया, नेटवर्क नहीं आया है, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया है। तो वहाँ पे नेटवर्क क्या लिखा हुआ है, TRC20।
तो यहाँ पे भी आपको TRC20 का नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। TRC20 ये नेटवर्क सेलेक्ट किया, कंफर्म कर दिया। अब आप जितना चाहें उतना USDT ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम USDT जो है 10 USDT से कम 10 USDT सेंड कर सकते हैं, उससे कम सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसी तरह एक और दूसरा हम लोग एड्रेस देखते हैं, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें XRP मंगाना है, तो यहाँ पे XRP शो कर रहा है, तो XRP पे क्लिक करेंगे, रिसीव एड्रेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे XRP लिख के आ रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एड्रेस है। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी करके देखते हैं एक बार, और वहाँ पे बाइनेंस में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है। XRP यहाँ पे शो करेंगे। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो कॉइन आपको करना है तो वो तो होगा तभी तो आप सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे XRP हम उठाते हैं और विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। एड्रेस को पेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं XRP रिप्पल का एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे रिप्पल का एड्रेस आ चुका है। सबका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर XRP कर रहे हैं तो यहाँ पे XRP लिखा हुआ है, तो XRP का पूरा नाम रिप्पल है, तो रिप्पल का नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो मान लीजिए इसका भी नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क आ गया। अब दूसरा हम चेक करते हैं, कोई और चेक करते हैं हम। मैटिक का भी नेटवर्क है। यहाँ पे हम WRX, अगर WGRX ट्रांसफ़र करना है, WRX। अब देखिए WGRX अगर आपको यहाँ पे लेना है तो BEP20 पे भी है, यहाँ पे ERC20 है, यहाँ पे WGRX टोकन BEP2 है। तो जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहें उसमें कर सकते हैं। जैसे हम ERC20 लेंगे, अगर यहाँ पे BEP20 अगर हम ऑन करते हैं और यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ से WGRX ओपन करते हैं, रिसीव वॉलेट उठाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क का नाम लिख के आ चुका है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में आपका BEP20 आएगा और XRP में रिप्पल आएगा। और जिसका नेटवर्क नहीं है, जैसे WGRX का नेटवर्क नहीं है, तो ऊपर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जिस नेटवर्क पे आप ऑन करेंगे उसका नेटवर्क यहाँ पे लिख के बीच में आएगा सेंड, तो वही नेटवर्क वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसका भी हम कॉपी करते हैं और देखते हैं ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है कि नहीं। तो हमने उठाया है WGRX का, तो यहाँ पे WGRX हम उठाते हैं, क्योंकि WGRX यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे WRX सर्च करेंगे, WGRX सर्च करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और एड्रेस पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे नहीं आया है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। नेटवर्क पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्या दिखा रहा था, हमने कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट किया था, BEP20। तो BEP20 यहाँ पे सिंपल सा सेलेक्ट कर लेंगे, BEP20 स्मार्ट चेन BEP20 सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करेंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मिनिमम जो ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं 0.48 WRX ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो चार्ज कटेगा 0.24 आपका WRX चार्ज कटेगा। आप कितना भी ट्रांसफ़र करिए इतना ही चार्ज कटेगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, आपका जो डाउट्स था वो क्लियर हुआ होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स बचता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी XYZ कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।